हेलो गाइस, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग का। एक टॉपिक आता है कथन निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष। निष्कर्ष का अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कथन आपको दिया गया है कि कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है, और दूसरा कथन है आपका सभी कार्यालय क्या है, स्टॉल है। अब निष्कर्ष में आपको दिया गया है, पहले अपन क्या करते हैं, जो भी कथन दिया गया है उसका थोड़ा सा डायग्राम बना लें, जिसकी वजह से अपन आसानी से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। डायग्राम में पहला कथन ये है कि कोई भी बैंक कार्यालय नहीं है, यानी कि ये मान लिया अपन डायग्राम में क्या है, बैंक, और ये क्या है आपका कार्यालय, बैंक, और ये क्या है, कार्यालय। ट्यूशन के अकॉर्डिंग अपन ये जानते हैं कि कोई भी बैंक आपका क्या नहीं है, कार्यालय नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, 100% क्या है, नेगेटिव मार्क है। यानी कि न कार्यालय बैंक के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और न बैंक कार्यालय के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्ट। यानी कि न बैंक कार्यालय के पास जा सकता है और न कार्यालय बैंक के पास जा सकता है। फिर दूसरा आपका कथन दिया गया है कि सभी कार्यालय क्या है, स्टॉल है। इस कथन में दी गई सभी जानकारी अपने आप में सत्य होती है। यहाँ पे कोई नहीं जच रहा है, वो भी क्वेश्चन के अनुसार सही है, उसको सही मानना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। यानी कि सभी कार्यालय क्या है, स्टॉल है। कार्यालय सभी पूरे किस में आ गए, स्टॉल में, तो अपन कह सकते हैं ये रहा स्टॉल। अब देखो, ये था आपका डायग्राम, यानी कि बैंक और कार्यालय के बीच में क्या है, 100% नेगेटिव मार्क है, लेकिन सभी कार्यालय क्या है, स्टॉल है। यानी कि कार्यालय पूरे सभी क्या है, स्टॉल है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। पहला निष्कर्ष आपका है कि कोई भी बैंक क्या नहीं है, स्टॉल नहीं है। देखो, कार्यालय और बैंक के साथ में क्या है, 100% नेगेटिव है, लेकिन स्टॉल और बैंक के साथ में कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। यानी कि बैंक और स्टॉल आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें है कोई भी बैंक स्टॉल नहीं है। ये कथन आपका पहला क्या होता है, गलत। दूसरा कथन है आपका कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है। कोई भी स्टॉल बैंक क्यों नहीं है, कार्यालय तो पूरा स्टॉल के अंदर आता है। अगर स्टॉल कार्यालय के अंदर के आता तो ये नहीं होता, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कोई भी स्टॉल बैंक नहीं है। नहीं, कोई भी स्टॉल बैंक क्यों नहीं है, स्टॉल क्या हो सकता है, बैंक हो सकता है। यानी कि ये भी कथन आपका निष्कर्ष क्या होता हुआ, गलत। तीसरा निष्कर्ष है आपका कुछ स्टॉल कार्यालय है। देखो, कार्यालय सभी के सभी किस में आ सकते हैं, स्टॉल में, यानी कि स्टॉल का कुछ भाग कार्यालय है। अब इसमें पूछा है कि कुछ स्टॉल क्या है, कार्यालय है, लेकिन स्टॉल किस में आ रहे हैं, कार्यालय पूरे से आ रहा है स्टॉल में, यानी कि स्टॉल का कुछ भाग कार्यालय है। यानी कि तीसरा कथन आपका क्या है, सही है। चौथा कथन है आपका सभी स्टॉल कार्यालय है। अब देखो, सभी स्टॉल कार्यालय नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कार्यालय स्टॉल में आता है 100%, लेकिन स्टॉल कार्यालय में नहीं आता। अगर स्टॉल कार्यालय में आता, यानी कि यहाँ अगर स्टॉल होता और यहाँ कार्यालय होता, तो आपका ये कथन सही होता। लेकिन सभी स्टॉल कार्यालय नहीं है, सभी कार्यालय स्टॉल है, यानी कि ये कथन आपका क्या है, गलत। यानी कि अपन कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष थर्ड या केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ये था आपका क्वेश्चन। थैंक यू।